देखिए चतुर्भुज का अगला टॉपिक है समांतर चतुर्भुज। अब देखते हैं कि इस चतुर्भुज को समांतर क्यों कहा गया है, आखिर इसकी क्या क्वालिटी थी। नाम रखते हैं ए, बी, सी और डी। समांतर चतुर्भुज की क्वालिटी ये होती है कि आमने सामने की भुजाएं ये समांतर होती हैं। और समांतर पता होना चाहिए क्या होता है, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर एक स्थान पर समान होती है उन्हें कहते हैं समांतर रेखाएं। तो ये रेखा इस रेखा के समांतर होती है और ये रेखा इस रेखा के समांतर होती है। तो पहली क्वालिटी समांतर चतुर्भुज की। तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और समांतर होने के साथ साथ बराबर भी होती है। दो क्वालिटी होती है। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं आमने सामने वाली, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होने के साथ साथ बराबर भी होती हैं। तो समांतर तो यही है। अगर इसकी लंबाई हम यल मान लें तो ये भी क्या हो जाएगा, यल ही हो जाएगा। अगर इसको हम बी मान लें तो ये भी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखिए पहला पॉइंट यही होगा, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होने के साथ साथ बराबर भी होती हैं। उसके बाद समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण भी बराबर होता है, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। यानी कोण बी बराबर होगा कोण डी के और कोण ए बराबर होगा कोण सी के। तो दो पॉइंट हुआ समांतर चतुर्भुज का। आमने सामने की भुजाएं समांतर होने के साथ साथ बराबर भी होती हैं। आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। अब इसके बाद आता है बात विकर्ण पर। इसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते, इसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, लेकिन हाँ एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जो विकर्ण होता है ये बराबर तो नहीं होता, बराबर नहीं होता लेकिन समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित इसका अर्थ क्या होगा, तो समद्विभाजित का अर्थ वही होता है समान दो भागों में बांटना। अगर यहाँ ओ मानेंगे तो ये चीज हो जाएगा। अगर समद्विभाजित किया है तो जितनी लंबाई ओ से लेके ए तक होगी उतनी लंबाई ओ से लेके सी तक होगी, यानी ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी के। और यहाँ ओ डी बराबर किसके हो जाएगा, ओ बी के। ओ डी बराबर हो जाएगा ओ बी के। लेकिन अगर ये कहें कि क्या ओ बी बराबर होगा ओ सी के, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों विकर्णों की लंबाइयां बराबर नहीं है। इसलिए केवल समद्विभाजित अगर कर रहा है तो ओ ए बराबर होगा ओ सी के और ओ डी बराबर होगा ओ बी के। तो ये कहलाता है समांतर चतुर्भुज। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होने के साथ साथ बराबर भी होती हैं। आमने सामने का कोण बराबर होता है। दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज आता है निकालने के लिए। देखिए क्या आएगा, जैसे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो इसमें देखिए निकालने के लिए सबसे पहले वही आएगा कि परिमाप बता दीजिए। तो हमने कहा कि अगर शब्द का अर्थ आप जानते हैं कि परिमाप का अर्थ क्या होता है तो सूत्र कभी याद नहीं करेंगे तब भी याद रहेगा। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर तो होती हैं और साथ में क्या होती हैं, बराबर भी। तो अगर इसको यल मानेंगे तो ये भी कितना होगा, यल। अगर इसको बी मानेंगे तो ये भी कितना होगा, बी होगा। तो एक काम करते हैं हम चारों ओर से नाप लेते हैं, क्योंकि परिमाप का अर्थ क्या होता है, चारों ओर से नापना। तो चलिए नाप लेते हैं। ए से बी तक नापेंगे यल मिलेगा,
फिर बी से सी तक बी मिलेगा, फिर सी से डी तक यल मिलेगा, प्लस डी से ए तक बी मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यल कितनी बार हो गया? 2 बार। 2 लंबाई घन 2 चौड़ाई 2। ये जो आयत का परिमाप होता है वही परिमाप इसका भी होता है, समांतर चतुर्भुज का भी। तो कहेंगे तो क्या दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है? चेक करते हैं हम लोग। क्षेत्रफल क्या निकलेगा इसका? कैसे क्षेत्रफल? अब क्षेत्रफल का अर्थ होता है कि इस आकृति के अंदर जगह कितनी है। तो देखिए, तो जगह निकालने के लिए हम एक काम करते हैं। अगर हमें इसके अंदर का जगह निकालना है, और ध्यान देना जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं और हम बताए थे कि इसको रंगना है, तो रंगने के लिए एक डंडा लेते हैं, उसमें कपड़ा लपेट देते हैं और इससे यहाँ से इसको खींच देते हैं, पूरा कलर हो जाता है। लेकिन ध्यान देना कपड़ा हमेशा उसी में लपेटा जाता है जो बिल्कुल 90 अंश का रहे। जो 90 अंश का रहे केवल उसी में लपेट सकते हैं, बाकी किसी में नहीं। तो एक काम करते हैं, इसमें हम एक डाल देते हैं लंब। क्या डाल देते हैं? लंब। और इसको हम मान लें इसकी ऊंचाई है h। कितनी है? h। कहेंगे अगर इसको कलर करना है तो इसमें कपड़ा लपेटिए, तो इसमें लपेट देंगे हम। अब जब इसको ऐसे खिसकाते ले जाएंगे तो बस यहीं तक पहुंचेगा, ये तक पहुंचेगा। तो एक काम करते हैं, जहां तक बढ़ा है देखो इसे आता केवल यहीं तक आएगा, ये यहीं तक आता है। एक काम करते हैं, हम यहाँ तक ऐसे बढ़ा देते ऐसे, और उतना ही बढ़ाएंगे जितना इसका लंब होगा। ठीक, और ये भी कितना है? 90 अंश का ही है। इसकी ऊंचाई भी कितनी है? ये है। अब बताइए इसको यहाँ से खिसकाएंगे तो यहाँ तक जा सकता है कि नहीं जा सकता? कहेंगे लेकिन जब इसको यहाँ से यहाँ तक खिसकाएंगे तो ये इतना बढ़ गया, ये इतना बढ़ गया, इतना नहीं निकालना था। तो हम कहेंगे जितना इधर बढ़ा है तो ध्यान दीजिए उतना इधर क्या हुआ है? छूटा भी है। तो जितना इधर छूटा है उतना उधर क्या हो गया है? बढ़ गया है। अब देखिए इस आकृति को जरा देखिए, अब इसको हटा दीजिए। अब ये कैसा लग रहा है? ये वाला आयत नहीं लग रहा है? और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई अब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जितना लंबाई ये इधर था उतना ही लंबाई इधर बढ़ा है। तो यानी ए से लेके बी तक की लंबाई कितनी है? यल। यहाँ इसको कहाँ, यहाँ से खिसकाना शुरू किए हैं और यहाँ तक ले गए, और इसकी पूरी लंबाई कितनी है? क्योंकि ये कितना था? यल ही तो था। और कपड़ा किस में बांधे थे? इस वाले में, ये वाले में। तो पूरे कितना हो गया? ये इसको खिसकाया हमने डी से लेके पूरा कितना? सी तक। तो डी से सी तक की लंबाई कितनी हो गई? यल हो गई। और खिसका किसको रहे थे? एच को। तो लंबाई गुणे कितना हो गया? ऊंचाई। ये हो गया किसका? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये हो गया। देखिए चतुर्भुज का अगला टॉपिक है समचतुर्भुज। देखिए आप जानते हैं सम का अर्थ होता है समान, चतुर का अर्थ हो जाएगा 4, और भुज का अर्थ हो जाएगा भुजा। यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी 4 की चारों भुजाएं आपस में बराबर हों उसे कहेंगे हम समचतुर्भुज। तो कहेंगे इससे पहले बताया गया था कि जो वर्ग होता है वर्ग की भी 4 भुजाएं समान होती थी। तो ध्यान देना केवल भुजा से ही नहीं, वर्ग में कुछ और भी बातें थी, तब जाके वर्ग बना था। तो लेकिन जो समचतुर्भुज होता है उसकी क्वालिटी दूसरी है। अगर ये ए बी सी डी मान लिया जाए, ये समचतुर्भुज है। अगर इसकी बजाय माने ए, ये भी निकलेगा ए, ये भी निकलेगा ए, और ये भी कितना निकल जाएगा? ठीक है। अब कहेंगे कि समचतुर्भुज होता क्या है?
एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं, वो समचतुर्भुज होता है। लेकिन वर्ग में देखिए ये चीज था कि वर्ग की चारों भुजाएं समान तो थी और उसका प्रत्येक कोण 90 अंश का था, लेकिन समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता, तुरंत ही फ्लॉप हो गया वर्ग वाला रूल। तो वर्ग समचतुर्भुज में आमने सामने की केवल कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। लेकिन वर्ग में था कि वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश के हुए थे, 90 अंश के। समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 अंश के नहीं होते, बल्कि आमने सामने का कोण केवल क्या होता है, बराबर होता है। वर्ग की अगली क्वालिटी थी उसके विकर्ण बराबर थे, लेकिन समचतुर्भुज में इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। यानी कि जो DB है ये बराबर नहीं होता है AC। ये DB और AC की लंबाई बराबर नहीं होती, हाँ, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे और वो भी 90 अंश पर ही। ये भी तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे समद्विभाजित किए थे, लेकिन बराबर थे। लेकिन समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को 90 अंश पर ही समद्विभाजित करते हैं। ये होता है। यहाँ पे कितना बनता है, 90 अंश। यहाँ अगर बिंदु माना जाए, क्या वो माना जाए, तो यहाँ हो जाएगा ये OD बराबर होगा OB के, और ये AO बराबर हो जाएगा OC के। लेकिन हाँ, ये नहीं होगा कि OC बराबर हो जाए OD के, ये नहीं होगा, क्योंकि दोनों विकर्णों की लंबाइयां बराबर नहीं है। दोनों विकर्णों की लंबाइयां अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे को 90 अंश पे समद्विभाजित किया है, इतना होता है। तो वर्ग में ये था कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर थीं, प्रत्येक कोण 90 अंश का था, दोनों विकर्ण बराबर थे, एक दूसरे को 90 अंश पे समद्विभाजित करते थे। लेकिन समचतुर्भुज में थोड़ी बहुत क्वालिटी मिलती है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। उसमें था प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश के नहीं होते हैं, बल्कि आमने सामने का कोण बराबर होता है। वर्ग में था दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। उसमें था कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं, तो हाँ, ये भी मिलता है इसमें कि समचतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं, लेकिन बराबर नहीं होते। अब इसके बाद आता है कि इसमें क्या क्या निकलेगा, इसका परिमाप, इसका क्षेत्रफल क्या वही होगा। तो देखिए, जब निकालेंगे इसका परिमाप, हम जानते हैं कि अगर समचतुर्भुज है तो अगर इसकी लंबाई A मानेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा A, ये भी कितना हो जाएगा A, और ये भी कितना हो जाएगा A। ये समचतुर्भुज है। तो जब परिमाप निकालने की बात आएगी, चारों ओर से केवल नापना, तो नाप लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना मिलेगा A, फिर यहाँ से यहाँ तक A, फिर कितना मिलेगा A, फिर कितना मिलेगा A, यानी कितना हो गया 4A। इसे कह सकते हैं 4 गुणे भुजा। कहेंगे तो बिल्कुल वही है जो वर्ग का परिमाप था। जी बिल्कुल वही है, जो वर्ग का परिमाप होता है वही परिमाप किसका होता है, समचतुर्भुज का भी। अब फिर कहेंगे तब तो क्षेत्रफल भी वही निकलेगा, तो चेक करते हैं हम लोग क्या वही निकलता है। क्या जो क्षेत्रफल वर्ग का था वही क्षेत्रफल समचतुर्भुज का भी आएगा। तो देखिएगा, अगर हमें ये निकालना है कि इसके अंदर जगह कितनी है, ठीक है, इसके अंदर जगह कितनी है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए
जब तक लंब नहीं रहेगा तब तक क्षेत्रफल नहीं निकल सकता। जब तक लंब नहीं होगा तब तक क्षेत्रफल नहीं निकल सकता। तो देखिए एक चीज हमें मालूम है, इसके जो दोनों विकर्ण हैं एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? 90 अंश पे काटते हैं। यानी यहाँ कितना बन रहा है? 90 अंश। तो इधर भी कितना बन रहा है? 90। अगर 90 पे काट रहा है तो देखिए एक काम करते हैं, ये जो डीबी है डीबी को ऐसे खिसका देते हैं, यहाँ तक ए तक खिसका देते हैं। और इधर इस डीबी को यहाँ सी तक खिसका देते हैं। ये कर दिया हमने। अब एक काम कीजिए, जो एसी है एसी इसको यहाँ तक पूरा खिसका दीजिए। ये बन गया, इसको पूरा एसी को यहाँ तक खींच दीजिए। हमने किया क्या देखिए, क्योंकि अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो जब तक लंब नहीं मालूम रहेगा क्षेत्रफल निकलता नहीं। तो हमें एक चीज मालूम था कि जो समचतुर्भुज होता है उसके विकर्ण एक दूसरे कितने काटते हैं? 90 अंश पे। तो हमने इस विकर्ण को पकड़ा बीडी को, बीडी खिसका दिया यहाँ तक, इधर ए लंबाई तक, और यहाँ बीडी खिसका दिया कहाँ तक? सी तक। ऐसे खींच दिया पूरा। ये भी देखिए विकर्ण है 90 अंश पे काटा है। इस विकर्ण को खिसका दिया यहाँ डी तक, और इधर कहाँ तक? बी तक, और मिला दिया तो अपनी आकृति ऐसे निकल के आ गई बाहर। तो देखिए अब हम एक काम तो कर सकते हैं कि अगर हमें ये पूरा निकालना रहे तो अगर हम इसमें ये कपड़ा यहाँ लपेट दें, मान जिस रंग से रंगना है इसमें हम लपेट दें, और इसको खींचते खींचते धीरे धीरे यहाँ से पूरा यहाँ तक लेके चले जाए, तो बताइए पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? लेकिन ध्यान देना, जो क्षेत्रफल हमारा आएगा वो इसका दुगना आ जाएगा। कहेंगे दुगना कैसे? क्योंकि इस बड़ी वाली आकृति में देखिए ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, और ये वाला इसके बराबर है, और ये वाला इसके बराबर है। यानी हमें जो समचतुर्भुज निकालना है उसका दुगना निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? उसका दुगना। तो देखिए, तो यहां से अब इसको मान लीजिए जैसे ई एफ जी एच। अब बताइए ई से लेके एच तक जो लंबाई है वही लंबाई बी से लेके डी तक है कि नहीं है? और बी से लेके डी तक है आपका विकर्ण, और विकर्ण को हम डी से व्यक्त करते हैं, डायगोनल होता है। फिर पहला विकर्ण है, इसको लिख देते हैं D1। क्या लिख देते हैं? D1। ये पहला विकर्ण है। अब देखिए ए से लेके सी तक जो लंबाई है वही लंबाई एच से लेके जी तक भी तो है कि नहीं है? जो लंबाई ए से लेके सी तक है वही लंबाई एच से लेके कितना है? जी तक। और ये भी तो क्या था? ये विकर्ण था। इसको हमने कर दिया डायगोनल 2, विकर्ण 2। यानी कि हमने इसको खिसकाया है, इस विकर्ण को। विकर्ण की लंबाई तो ये, इसको खिसकाते 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 यहाँ तक लाए, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो भी तो विकर्ण ही है, ये D2। तो D1 गुणे D2, जैसे हम D1 गुणे D2 करेंगे तो हमारा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक निकल जाएगा क्षेत्रफल, ये बाहर वाला क्षेत्र निकल जाएगा। तो क्या हमें बाहर वाला चाहिए था? नहीं, हमें तो केवल अंदर अंदर का चाहिए था। तो हमने देखा कि जब हम पूरा निकाल दिए तो जो समचतुर्भुज बना था इसका दोगुना निकल गया। क्या निकल गया? इसका दुगना। तो हमें दुगना नहीं चाहिए, आधा चाहिए। तो आधा निकालने के लिए क्या कर देंगे? बटा 2। किताब में केवल इतना लिखा रहता है विकर्णों का गुणनफल बटा 2, लेकिन कहाँ से आया है ये नहीं जानते, बताते नहीं कहाँ से आ गया। इतनी